Okay, fine. So, good morning, everyone. So, let's get started. पिछले सेशन में हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, so to this polymorphism में हमने क्या देखा? We'll have the two types of polymorphism. One is a static binding and another one is a dynamic binding. और उसे हम क्या कहते हैं? Overloading and overriding. ऐसे दो चीजें होती है. ओके, so ओवरलोडिंग में क्या होता है कि एक ही क्लास में सेम मेथड्स के नेम रहेंगे विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स. राइट, आई विल रिपीट. एक ही क्लास में सेम मेथड नेम्स विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स. राइट, उसे हम क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग. ओके, सो एक ही क्लास में, सॉरी, डिफरेंट क्लासेस में मेथड नेम सेम विद सिग्नेचर सेम एंड विद पैरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप. ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? ओवर राइडिंग. देखो यहाँ पे मेथड नेम सेम, राइट, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स भी सेम, राइट, बट इट इज क्रिएटेड इन अ डिफरेंट क्लास एंड दोस क्लास मस्ट हैव द पैरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप. राइट, ठीक है नहीं? वो देखा था हमने. सो मोस्टली ओवरलोडिंग के सारे प्रैक्टिकल्स करके देखे थे हमने. ओके, एंड वी स्टार्टेड फॉर द ओवर राइडिंग. ओके, सो ओवर राइडिंग में कैसे किया था हमने? पेरेंट है एंड देन चाइल्ड है. ओके, पेरेंट चाइल्ड बनाया. पेरेंट के पास हमने बोला था कि इंडस्ट्री है, लेट्स कंसीडर एज वन इंडस्ट्री. ओके, तो चाइल्ड क्या करने वाला है? विरासत में उसे वो इंडस्ट्री मिल गई, राइट, बट वही काम करते बैठने वाला है क्या? तो व्हाट ही वांट्स टू डू कि वो चाहता है कि मैं चलो इसी इंडस्ट्री को और थोड़ा बड़ा बनाता हूँ. लेट मी ऐड सम मोर फीचर्स, लेट मी ऐड द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ऑल एवरीथिंग. राइट, तो वो क्या कर रहा है? विरासत में जो मिली हुई चीज है वो उसको आगे सेम चीज, यानी कि फैक्ट्री है, सेम जगह पे फैक्ट्री है, सेम जगह पे ही वो बिल्डिंग बना के रखा हुआ जो है, उसी के अंदर बैठ के वो टेक्नोलॉजी डिफरेंट यूज कर रहा है. दैट्स इट. ओके, समझ लो, दैट इंडस्ट्री इज नथिंग बट द लैंड. ओके, जगह मिला हुआ है उसको, पेरेंट से मिला हुआ है, वो फिर से नई जगह नहीं बना रहा है, उसी जगह में वो डेवलपमेंट कर रहा है. राइट, तो दैट इज नथिंग बट द ओवर, क्या है? लोडिंग है कि राइडिंग है? राइडिंग है. राइट, तो वो राइडिंग है. फाइन. सो देखो, हमने स्टार्ट किया था into the eclipse. We have started for the overriding, right? Let me close all. Let me start the parent first, then child, and then we'll have one main method. अभी देखो, पेरेंट में हमने क्या किया था? एक होंडा सिटी था उसके पास, राइट, तो सेम होंडा सिटी, ओके, चाइल्ड को चाहिए. ही इज अ फैन ऑफ दैट होंडा सिटी. तो उन्होंने क्या किया? होंडा सिटी में नए फीचर्स डाल के वो यूज कर रहा है. राइट, तो यहाँ पे जो है वो पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप है. ओके, लेट मी क्रिएट वन मोर. अभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं? इंडस्ट्री लैंड करते हैं हम इसको. ओके, इंडस्ट्री लैंड उसने उसके पापा के पास. ओके, वही यूज कर रहा है वो. ओके, इट्स इन द पब्लिक. ठीक है, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे उसी लैंड पे एक क्या किया था उन्होंने? शुगर फैक्ट्री स्टार्ट किया था. ओके, एक शुगर फैक्ट्री स्टार्ट किया. तो शुगर फैक्ट्री स्टार्ट करने के बाद वहां पे जो उनके पापा बनाते थे, ओके, शुगर फैक्ट्री, उसी शुगर फैक्ट्री में आके बैठ गया. राइट, विरासत में मिल गई किसे? चाइल्ड को. राइट, तो चाइल्ड में वो क्या कर रहा है? द सेम मेथड. क्या था? इंडस्ट्री लैंड, जैसा था वैसे यहाँ पे ले लिया उसने. राइट, ठीक है नहीं? जो उसे वहां पे मिला वो यहाँ पे उसने वो ले लिया. ओके, तो यहाँ पे उसने क्या किया? इस चाइल्ड के मेथड में ही वांट्स टू ऐड सम मोर फीचर्स, नया टेक्नोलॉजी. पहले शुगर बनाने के लिए अलग टेक्नोलॉजी था. ओके, तो अभी कुछ नए मशीन्स आए, वो नए मशीन को इंसर्ट कर दी इंडस्ट्री के में, उसी लैंड में, और वो डेवलप कर रहा है. राइट,
तो उसने क्या किया, डेवलप्ड शुगर फैक्ट्री। ओके, शुगर फैक्ट्री उसने डेवलप किया बाय न्यू टेक्नोलॉजी। बस इतना ही किया उसने, बाकी कुछ नहीं किया, नई टेक्नोलॉजी लेके उसकी। तो यहाँ पे देखो, मेथड कंप्लीट सेम है, रिटर्न टाइप सेम है, वॉइड है, राइट। एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, यहाँ पे आया रिटर्न टाइप वॉइड है, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, एवरीथिंग इज सेम, राइट। सो ये क्या है, ओवरराइड है, राइट, ओवरराइडिंग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जावा क्या कहता है, इफ इट इज ओवररिडन, सो क्या करो, एट द रेट ओवरराइड बोल के लिखो। ओके, तो ये एट द रेट ओवरराइड जो है, वो जेरी का ये बता रहे हैं, ठीक है, दैट इज नॉट मैंडेटरी एक्चुअली। ये मैंडेटरी नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, एट द रेट ओवरराइड, इसको अनोटेशन कहते हैं हम। ओके, वो अनोटेशन क्या कहता है कि ये जो तूने यूज किया है ना पब्लिक का, पेरेंट का तेरे चाइल्ड में, तो दैट इज ओवररिडन, वो तेरे दिमाग में रहना चाहिए। अभी यहाँ पे अगर इफ आई ऐड समथिंग, अगर एक पैरामीटर हमने ऐड किया, स्ट्रिंग str, ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया उसने, एरर आ गया ना, राइट। क्या बोलता है, अरे ये तो ओवरराइड किया था तूने, राइट। तो ओवरराइड किया है तो सेम सिग्नेचर चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या चाहिए फिर, स्ट्रिंग str, वॉट एवर, str लो, str1 लो, कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो ये क्या हो गया, ओवर राइड हो गया मेथड। ओके, यहां तक क्लियर है सबको, एवरीवन। दर्शन, वैष्णवी, मानसी, मृणाल, पूजा, इज इट क्लियर टू ऑल? बिकॉज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला हूँ। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पे यही कॉन्सेप्ट पूछने वाले हैं आप। ओके, और बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ दिमाग के बाहर नहीं जाने वाला, फिर थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, बस बाकी कुछ भी नहीं चाहिए इन सारे कॉन्सेप्ट। ओके, सो सी, यहां तक क्लियर है एवरीवन? यस, ड्रॉप इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि सब कुछ क्लियर है। आप दोनों रहने दो, चलेगा, यहीं पे आपको मुझे पता चलता है आप दोनों हैं यहाँ। अमर एंड अश्विन बोथ आर इन द ऑफलाइन इन क्लासेस, तो मुझे पता चलता है उनके चेहरे को देख। हाँ चलो, उनको समझ में आ गया। बट आई कांट सी योर फेसेस, क्वेश्चन मार्क है कि कॉन्फिडेंट है, वो मुझे पता नहीं चलता, राइट। ओके, या थैंक यू मंच, थैंक यू मनान। सो देखो, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या मैं इस मेथड को, ओके, क्या मैं ओवरराइड मेथड का विजिबिलिटी चेंज कर सकता हूं? माय क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक एक ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये जो कुछ भी क्वेश्चन आने वाले हैं आगे, वो सारा इंटरव्यू के क्वेश्चन। कैन वी चेंज, कैन वी चेंज विजिबिलिटी ऑफ ओवर रिडन मेथड? कर सकते क्या, बताओ। यस, क्या लगता है, लॉजिक क्या कहता है अपना? चलो मैं इसको प्राइवेट कर सकता हूँ क्या, इस मेथड को? हाँ, चाइल्ड नाही यूज करू शकत का, प्रायव्हेट आहे, राईट. मग प्रायव्हेट केल्यानंतर काय होणार, इट कॅन नॉट बी ऍक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, असं तुमचं म्हणणं आहे. लेट सी क्या होता है, देखो आगे एरर, सी क्या बताया, द मेथड इंडस्ट्रियल एंड स्ट्रिंग, द टाइप ऑफ चाइल्ड मस्ट बी ओवरराइड एज अ सुपर क्लास मेथड, राइट. टाइप ऑफ चाइल्ड
वो ओवरराइड किया है तूने, है कि नहीं? और उसको बनाया प्राइवेट, तो वो नहीं चलने वाला बोलता है। ओके। हम्म। सो यहाँ पे क्या आ गया अपना आंसर? प्राइवेट नॉट अलाउड। ओके, ठीक है। चलो फिर मैं इसको डिफॉल्ट कर दूं, चलेगा? डिफॉल्ट कर दूं गाइस, व्हाट डू से? डिफॉल्ट करने तो मैं निकाल ही देता हूँ पूरा, राइट? कुछ नहीं दे रहे यानी कि डिफॉल्ट, ठीक है नहीं? तो डिफॉल्ट चलेगा? चलेगा? क्यों चलेगा? सबको एक्सेसिबल है, उसका स्कोप क्या है? विद इन पैकेज है, आउटसाइड द पैकेज है? हम्म। someone is saying within package, Mansi is saying within a package. Okay, good, very good. Within a package है, तो is it allowed? चलेगा? तो चलो देखते हैं। मैंने तो हटा दिया, लेट मी सेव दिस। जब मैं सेव करूंगा तो देखो एरर चला गया, राइट? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है सारे, आई रिपीट अगेन। सो डिफॉल्ट अलाउड है। ओके, सो नाउ प्रोटेक्टेड में बना देता हूँ, चलेगा? इसको मैं बना देता हूँ प्रोटेक्टेड, चलेगा क्या? प्रोटेक्टेड का डेफिनेशन क्या है? इट मीन्स विजिबिलिटी कहाँ तक है, स्कोप? क्लास? क्लास तो प्राइवेट में होता है। यस, एनीवन? दर्शन? देखो, प्राइवेट क्या करता है? विद इन अ क्लास, डिफॉल्ट विद इन अ पैकेज, राइट? देन पब्लिक एनीवेयर। ओके, डिफरेंट पैकेजेस में रहा तो भी। और प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का स्कोप क्या है? विद इन अ पैकेज एंड, एंड कहाँ पे? टू चाइल्ड। जहाँ पे इनहेरिट किया होता है, उसको अगर किसी ने इनहेरिट किया है, राइट, तो वो क्लास में भी एक्सेसिबल है। सो वेदर दैट क्लास इज इन द अनदर पैकेज, दूसरे पैकेज में भी रहा, लेकिन चाइल्ड है ना, तो मैं एक्सेस दूंगा, राइट? अपने पापा क्या कहने वाले हैं? रहते हैं, लेट्स कंसीडर एक जगह पे अहमदाबाद में, ओके, अदरवाइज अहमदनगर में कहीं पे तो रहते हैं। माझा मुलगा गेला पुण्याला, राइट? त्याला मी काहीच नाही देणार, आता चालेल का? उनका पैकेज क्या बताया? अहमदनगर, ओके, अदरवाइज पुणे रीजन, लेट्स कंसीडर। आपका जो स्कोप है, आपका नेटिव प्लेस सब पकड़ लो, ओके। ठीक है, आप जहां से भी हो, अभी लेट्स कंसीडर आई एम फ्रॉम द सोलापुर, तो मेरा सोलापुर मेरा नेटिव प्लेस हो गया, राइट? तो माय पैकेज इज सोलापुर, राइट? हम्म। तो मेरे पापा मुझे खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं, घर पे रहने के लिए देते हैं, एवरीथिंग, राइट? सो मैं आ गया पुणे में, तो पापा बोलने वाले क्या? तू तो पुणे गया, मैं कैसे दूं तुझे? जायदाद से बेदखल थोड़ी ना करने वाले हो। राइट? वो क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप है, राइट? तो उसका स्कोप बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ा स्कोप कौन सा है? द बिगर स्कोप ऑफ पब्लिक। देन उसके बाद कौन सा आता है? बिट बिगर, प्रोटेक्टेड, राइट? प्रोटेक्टेड आता है। देन उसके बाद डिफॉल्ट, देन उसके बाद सबसे कम जो विजिबिलिटी है उसका प्राइवेट। समझ में आ रहा है? सो अगर मैंने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया, तो देखो चला गया ना? जस्ट मिनट, प्रोटेक्टेड, हमने इसको हटा दिया। एंड नाउ, यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? ओके, सो प्रोटेक्टेड भी अलाउ हो गया, प्रोटेक्टेड अलाउड है। सो देखो अभी
ये मेरा पब्लिक है और प्रोटेक्टेड है, व्हाट एवर इट इज, लेट्स कंसिडर दिस इज माई पब्लिक। किसका पब्लिक है? पेरेंट। हाँ, पेरेंट का जो मेथड है वो पब्लिक है। उसने क्या किया यहाँ पे, यूज किया इसको। ओके, तो फिर यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, इट्स पब्लिक ओनली। तो पब्लिक था तो पब्लिक ले लिया, जैसे यहाँ पे है मैंने वहां पे ऐसे ले लिया। वन मोर इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, वन मोर इंटरव्यू क्वेश्चन। कैन वी रिड्यूस विजिबिलिटी विजिबिलिटी ऑफ विजिबिलिटी ऑफ ओवर रिडन मेथड इन चाइल्ड क्लास? कहाँ पे? चाइल्ड क्लास में। हाँ, यानी कि कैसे, पेरेंट में ये पब्लिक है। ओके, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ओवरराइड किया, चाइल्ड को दे दिया। ओके, यहाँ पे पब्लिक है और मैं इसको अभी प्राइवेट बनाना चाहता हूँ। चलेगा? चलेगा? व्हाट डू यू थिंक गाइस, ऑनलाइन वाले बंदे, क्या लगता है? लॉजिकली सोचो। हम्म पिक्चर के हिसाब से सोचो, मूवी देख रहे हैं हम। केजीएफ ने, रॉकी भाई ने सोना लूटा। ओके, बहुत सारा सोना लूट के क्या कर रहा है, उसके बेटों को दिया उसने, और बेटे ने क्या किया, उसको प्राइवेट कर दिया। तो रॉकी भाई गुस्सा होगा कि नहीं? यानी कि बेटा हक जमा रहा है अभी। बेटा क्या बोलेगा, मैं किसी को नहीं देने वाला, वो मेरा है। लूटा हुआ सोना मेरा है। बोले मेरे पापा ने लूटा, रॉकी भाई ने, बोलेगा नहीं चलने वाला, फिर भी मेरा है। तब यहाँ पे क्या बोलेगा, नहीं, राइट, ऐसा नहीं चलने वाला, मैंने पब्लिकली दिया है ना। तो तू भी इसको पब्लिक ही रख। ओके, तू भी इसको पब्लिक ही रख, तू भी और बांटते जा, तेरे भाई को दे, बहन को दे, सबको दे, सगळ्या रिलेटिव्हजला दे, सर्वांना दे। ओके, पण स्वतः जवळ ठेवू नको, खुद के पास नहीं रखने का, भाई को, बहन को, सबको देने का। ये कौन बोलेगा? पेरेंट बोलेगा। किसे बोलेगा? रॉकी भाई बोलेगा उसके बेटे को। राइट, समझ में आ रहा है? यानी कि रियल टाइम की कॉन्सेप्ट ही है वैसे। अभी देखो, उस हिसाब से अगर ये मेरा डिफॉल्ट है, ओके, ये क्या है, मेरा डिफॉल्ट है, तो फिर चाइल्ड में अगर मैंने उसको पब्लिक किया तो चलेगा? ट्रिकी क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछेंगे। चलेगा ना? रॉकी भाई का दिल बहुत बड़ा है, उसने बोला पूरे गांव को मैं सोना दे देगा। राइट, तो इसलिए उसने क्या किया, भले बाबा ये डिफॉल्ट है, ओके, भले अभी डिफॉल्ट है विद इन अ पैकेज, ओके, जब तुम इसको ओवरराइड करोगे तो इसका विजिबिलिटी कम नहीं करने का, बढ़ाते जाओ। ओके, विजिबिलिटी बढ़ाते जाओ। सो डिफॉल्ट से बड़ा विजिबिलिटी कौन सा है? पब्लिक है। और उसे थोड़ा सा कम कौन सा है? देखो, विजिबिलिटीज, सबसे पहले आता है प्राइवेट, जो विद इन क्लास है, राइट। फिर उसके बाद क्या आता है, डिफॉल्ट, जो विद इन पैकेज है, राइट। देन आता है प्रोटेक्टेड, राइट, विद इन पैकेज,
एंड चाइल्ड इन अनदर पैकेज, वो भी चलने वाला है, राइट। अगर वो इनहेरिटेड है, चाइल्ड है, तो उसको भी दे दो, राइट, वहां पे भी चलेगा बोलेगा वो, ठीक है नहीं। देन पब्लिक, अख्ख्या गावासाठी, देवाचं, सर्व सबको दे दो, ये है, राइट। तो देखो, तो अगर हमने ये प्राइवेट जो है, प्राइवेट रखा सबसे वाला कम, प्राइवेट अगर कोई हम मेथड रखेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होने वाला है, आपके नेक्स्ट जो क्लास है ना, जो कुछ भी आप क्लास में बना रहे हो, वो एक्सेस तो देने वाला नहीं है, बिकॉज इट्स प्राइवेट, वो ओवरराइड होगा ही नहीं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। डिफॉल्ट रहा तो वो बोलेगा चलो ओवरराइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। प्रोटेक्टेड रहा तो भी ओवरराइड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक रहा तो भी ओवरराइड होगा, कोई पब्लिक प्रॉब्लम नहीं है। तो ये विजिबिलिटीज है। विजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, ओवरराइड का रूल क्या कहता है, आपके जो मेथड से, ओवरराइड मेथड से, उसके विजिबिलिटी आप बढ़ा सकते हो, ओके। विजिबिलिटी आप बढ़ा सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते, ओके। तो अपने यहाँ पे ये वाला क्या रखा हमने, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट से बड़ा कौन सा है, प्रोटेक्टेड। तो मैं प्रोटेक्टेड यूज कर सकता हूं क्या यहाँ पे, बोलेगा हाँ, चलेगा। यहाँ पे पब्लिक यूज कर सकते हैं क्या, बोलेगा हाँ, चलेगा। बिकॉज डिफॉल्ट से बड़े कौन से हैं, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ये चीज याद रखना हमेशा, ओके। हमेशा याद रखो आपके दिमाग में, बहुत ही सिंपल छोटा कंसेप्ट है, लेकिन याद रखो, ठीक है। सो नाउ अभी यहाँ पे ये जो मेरा पेरेंट का मेथड है, ये प्रोटेक्टेड रहा तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड चलने वाला है, राइट। यहाँ पे प्रोटेक्टेड चलेगा। बट यहाँ पे अगर ये पब्लिक है तो ये प्रोटेक्टेड चलेगा क्या, इधर नहीं चलेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, पक्का दिमाग में बैठ रहा है। ओवरराइड बोला तो केजीएफ याद करने, राइट। तो पूरा सीन आना चाहिए। इफ समवन इज आस्किंग यू अबाउट द ओवरराइडिंग, केजीएफ पिक्चर दिमाग के सामने लेके आने का, देखते बैठने का। 1 में उसने कमाया, 2 में भी कमा रहा है, 3 में भी कमाने वाला है। उसका संपत्ति आगे बढ़ते ही जाने वाला है। पहले गांव में था, बाद में इंडिया में हो गया, अभी वर्ल्ड पे जाने वाला बोले वो, राइट। तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो विजिबिलिटी बड़ा 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 होते जाना चाहिए। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे लेट्स कंसीडर विल हैव वन ग्रैंड चाइल्ड, राइट। क्या मेरे ग्रैंड चाइल्ड, ओके। ये ग्रैंड चाइल्ड किसे एक्सटेंड करेगा अभी बताओ, चाइल्ड को, राइट। एक्सटेंड किसे करने वाला है, चाइल्ड, राइट। तो अगर ये फिर से ये सेम मेथड में यूज करना चाहता हूं वहां पे, कौन सा, इंडस्ट्री लैंड। ये इंडस्ट्री लैंड में देखो ऑटोमेटिकली आ गया ना, ओवरराइड है वगैरह वगैरह सब कुछ, ये आ गया। तो प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड है, उसने हाँ बोला चलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे एरर दे रहा है ना, क्यों, बिकॉज यहाँ पे पब्लिक है और तूने उसका विजिबिलिटी कम कर दिया, है कि नहीं। तो यहाँ पे यू हैव टू मेक इट एज ए पब्लिक। यहाँ पे पब्लिक बनाया और फिर से देखो अभी यहाँ पे एरर आ गया ग्रैंड चाइल्ड में, राइट। क्यों, उसने विजिबिलिटी कम कर दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये पब्लिक। समझ में आ रहा है एवरीवन। सो वी कांट reduce the visibility of overridden method, okay.
हमेशा याद रखो। अगर ये दिमाग में रहा आपने, सबसे छोटा प्राइवेट, उससे बड़ा डिफॉल्ट, उससे बड़ा प्रोटेक्टेड, और उससे बड़ा पब्लिक, ये सीक्वेंस अगर तेरा याद रहा ना आपको, तो बस कौन से भी क्वेश्चन आने दो आपके सामने, आपके दिमाग में बैठ जाए। एनी डाउट्स गाइस? किसी को कुछ डाउट है? एवरीवन? दर्शन, वैष्णवी, मानसी, और शैल आई रिपीट? देखो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे यही सारे काम पे आने वाले हैं आगे। ओके, यही सारी चीजें काम में आने वाली है अपनी। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, प्लीज एक बार रिपीट करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। हो गए लगता है सब लोग, एक भी मैसेज नहीं कर रहे। एवरीवन? ओके, गॉट इट, यस। देखो मालूम है आप लोग घर पे हो, सैटरडे संडे है, कुछ लोगों को छुट्टी होता है, लाभ लाभ चीजें, राइट? बट 2 घंटे खुद खुद के लिए निकालो। ओके, बिकॉज ये जो है लाइफ चेंज करने वाला मोमेंट है सर। लेकिन ये 2 घंटे जो दे रहे हो आप, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आगे होने वाला है, बिकॉज यू आर गोइंग टू वर्क इन इंडस्ट्री। अगर यहाँ पे डेडिकेटेडली दे रहे हो तो आगे बहुत सारे फायदे हो सकते, यू कांट इमेजिन। ओके, one of my student, he is from electronics background. Okay, electronics से था, electronics engineering, and he was working as a lab assistant in a college, और उसको सैलरी कितनी थी? 8,000 रुपये। ओके, 8,000 रुपये सैलरी, 8,000 रुपीज पर मंथ पे बंदा काम कर रहा था। 8,000 कहाँ पे? एक कॉलेज में। और क्या कंप्लीट किया उसने? इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके वो बंदा उसी कॉलेज में काम पे लगा, 8,000 के सैलरी पे, और लैब असिस्टेंट का काम कर। ओके, एंड ही वाज माय फ्रेंड एक्चुअली, बाद में वो फ्रेंड हो गया, आजू बाजू में रहते थे वगैरह वगैरह, लाभ लाभ चीज, वो पर्सनल चीज। सो अपने यहाँ पे ज्वाइन किया, क्लास किया, नाउ ही गॉट प्लेस्ड, एंड ही इज गेटिंग द मोर देन 10L, 10 लाख का पैकेज, मोर देन दैट वन। वो जब भी मिलता है ना, तो एकदम ऐसे ये हो जाता, अरे सर तुमच्यामुळे झालं असं। दैट इज द ट्रू, राइट? उसका लाइफ बहुत बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया। जहाँ पे 8,000 मिलते थे, वहां पे कितने मिल रहे हैं अभी? 1 लाख के नजदीक पहुंच गया पर मंथ। यू कांट इमेजिन, राइट? तो उसको 10K भी अगर आप समझ लो, 10,000 12,000 भी अगर उसको मिल रहा था उस टाइम पे, तो एक साल का सैलरी बनता था उसका 1.2, राइट? तो यहाँ पे लग गया, डेडिकेटेडली किया, ध्यान से दिया, काम कर रहा है, जो पढ़ा रहे, जितना पढ़ रहे उतना ही, जितना पढ़ा रहे ना उतना ही पढ़ना है। वो पहला रूल होता है मेरा, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ना है, बस। तो वो अप्लाई करो। यानी कि देखो, वो बंदा जो 8 या 10,000 रुपए सैलरी लेता था, नाउ ही इज गोइंग टू टेक दी 10 lakhs पर एनम। तो कितने साल आगे बढ़ गया? 10 साल आगे बढ़ गया ना। तो इसलिए बोलता हूँ, खुद का टाइम निकालो, टाइम दो। ये 6 महीने जो है ना, 6 महीने जो कुछ भी आप दे रहे हो टाइम, तो ये लाइफ चेंज करने वाले टाइम है। ओके, so आई एम एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन एक्चुअली।
अगर रिप्लाई जैसे आते हैं ना तभी जाके मुझे भी थोड़ा मजा आता है पढ़ने में। फाइन। सो मानसी सेज गॉट इट एंड प्रणाली सेज गॉट इट। बाकी के सब लोग अभी लगता है बिजी है, रामायण देख रहे हैं शनिवार। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई मेक दिस मेथड एज ए स्टैटिक? स्टैटिक कर सकते हैं क्या? क्यों? इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे होता है, वो यही यही क्वेश्चन पूछेगा, कैन वी मेक स्टैटिक एज अ ओवर रिडन मेथड? तो बोलेंगे अचानक हा कुठला बॉम्ब टाकला, राइट? स्टैटिक बना सकते हैं क्या उसको? देखो, अगर ये मैंने स्टैटिक बना दिया, सेव कर दिया, क्या दे दिया यहाँ पे? एरर दे दिया उसने, मेथड इंडस्ट्री टाइप ऑफ चाइल्ड मस्ट बी ओवरराइड सुपर क्लास, वही चीज बता रहा है, तो ओवरराइड कर रहा है वहां से। तो स्टैटिक चलेगा क्या? क्यों नहीं चलने वाला? बिकॉज स्टैटिक क्या होता है? ओके, वो क्लास के साथ ही बाइंडिंग रहता है, राइट? है कि नहीं? हमने पढ़ा था स्टैटिक, स्टैटिक क्लासेस वगैरह पढ़े थे हमने, तो उस टाइम पे कैसे था, वो जो स्टैटिक रहता है वो उस क्लास के साथ बाइंडिंग रहता है उसका। तो अगर आप इसको स्टैटिक बनाओगे तो ये मेथड इस क्लास के साथ बाइंड हो गया, यानी कि जब क्लास लोड होता है तब स्टैटिक कॉल होता है, राइट? तो ये स्टैटिक बना दिया तो ये नहीं चलने वाला। समझ में आ रहा है? एवरीवन गेटिंग इट? वी कांट मेक द ओवरराइड ओवररिडन मेथड एज अ स्टैटिक। ओके, वो एक कॉन्सेप्ट हो गया। एंड देन इसको हम फाइनल बना सकते हैं क्या? फाइनल कीवर्ड पढ़ा है हमने? फाइनल नहीं पढ़ा? फाइनल, फुल एंड फाइनल बता रहा मैं अभी। कैसे ये वाला हम स्टेटमेंट यूज करते, इफ समथिंग इज गोइंग टू बाय, और वहां पे बार्गेनिंग कर रहे हैं हम, मी फायनल सांगतो, मी इतकंच पैसे देणार, लास्ट बोल रहा हूं मैं अभी, बस फाइनल, इसके बाद चेंज नहीं होने वाला। यानी कि फाइनल एक कीवर्ड है। ओके, वो वेरिएबल्स के साथ, मेथड्स के साथ, क्लास के साथ लगाया जाता है। यानी कि क्या करेगा, फाइनल इंट आई इज इक्वल टू, आपने अगर 10 कर दिया, ओके, तो ये आई के साथ ये वैल्यू फिक्स हो गई। यानी कि क्योंकि वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ द फाइनल, राइट? फाइनल क्या होता है कि उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली। यानी कि अगर आई मैंने यहाँ पे बनाया और आगे जाके मैं आई की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, आई जो चलो मैं 100 कर लेता हूँ, तो बोलेगा भाई ये फाइनल है, तो ये तो वेरिएबल हो गया फिर, तो एक बार 10 बोलता है, एक बार 100 बोलता है, ऐसे नहीं चलने वाला, एक ही बोल, राइट? दैट इज फाइनल, ठीक है नहीं? तो अगर मैंने मेथड को अगर फाइनल कर दिया, यानी कि क्या, नेट चालत नहीं है, विजिबल है आता, इज इट विजिबल टू ऑल? नॉइज इज ब्रेकिंग, ते बंद कर ना, ते कुठला तरी आवाज करतो बघ, एसी ऑन होतच नाही का? हाँ, ओके, हाँ फाइन, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, आई विल एक्सप्लेन। देखो, फाइनल यानी कि क्या है, फाइनल एक कीवर्ड है। आपने इससे पहले सुना होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि क्या होता है,
कि उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो उसने क्या किया, उसी कांस्टेंट को यहाँ पे फाइनल किया, जावा में फाइनल कीवर्ड यूज किया। और फाइनल क्या कहता है कि एक बार हमने उसको फाइनल कर दिया तो वी कांट चेंज द डेफिनेशन ऑफ दैट वेरिएबल मेथड। ओके, उसका डेफिनेशन आगे चेंज नहीं कर सकते आप, जैसा है वैसे रहने वाला है। और ओवरराइडिंग क्या कहता है, ओवरराइडिंग क्या कहता है कि तू चेंज कर, पेरेंट से ले और तुझे जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर। तो ये दोनों एकदम कॉन्ट्रास्ट हो रहे ना, ठीक है नहीं। ओवरराइडिंग कहता है कि तू पेरेंट का मेथड ले और तुझे चाहे वैसा रेसिपी बना ले। और फाइनल क्या कहता है कि नहीं, तूने अगर फाइनल लगाया तो जैसा है वैसे यूज करना है, चेंज होने वाला, राइट। तो फिर फाइनल जो कीवर्ड है वो आपके ओवरराइडिंग पे चलेगा क्या, यानी कि क्या कहेगा कि तू इसका डेफिनेशन नहीं चेंज कर सकता, इसके अंदर का कोड तू नहीं चेंज कर सकता। तो वो बोलेगा अगर वो चेंज नहीं कर सकता तुम्हारा देऊन काय फायदा, काय कामाचं माझ्या, राइट। तो फाइनल भी नहीं चलने वाला। ओके, गेटिंग इट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? अभी देखो, ओवरलोडिंग को मैं क्या कर रहा हूं, ओवरलोडिंग को जो मेथड्स है, इंटरव्यू क्वेश्चन है अगेन, इंटरव्यू क्वेश्चन में है ओवरलोडिंग मेथड्स को मैं स्टैटिक लगा सकता हूं क्या? क्यों? सोचो, ओवरलोडिंग यानी कि क्या है, सेम मेथड नेम विथ डिफरेंट लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स एंड विद इन सेम क्लास। यानी कि सारे मेथड्स जो है वो मेथड्स आपके एक ही क्लास में रहने वाले, राइट। तो स्टैटिक कीवर्ड जो है वो किसके साथ बाइंडिंग है, क्लास के साथ, राइट। क्लास के साथ उसका बाइंडिंग होता है। और ओवरलोडिंग के सारे मेथड्स किसके साथ है, क्लास के साथ, राइट। तो चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो स्टैटिक यूज कर सकते कि नहीं वहां पे, यस वी कैन यूज इट, राइट। तो वही ओवरलोडिंग मेथड्स को someone is saying something in chat box, हाँ yes, Pranal is saying yes, हाँ। तो वही ओवरलोडिंग मेथड्स को हम फाइनल कर सकते हैं क्या? फाइनल यानी कि क्या, कि कोई दूसरा आके उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, राइट। तो ओवरलोडिंग में ऐसा कहीं पे लिखा है क्या आपने कि दूसरा क्लास मस्ट है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना ही चाहिए, ऐसा कहीं पे दिया है क्या हमने? नो, राइट। तो फाइनल चलेगा क्या? देखो, इंटरव्यू क्वेश्चन से इसलिए ना थोड़ा सा ध्यान से करेंगे हम। लेट मी क्लोज दिस। ये ओवर राइडिंग का तो पता चल गया, स्टैटिक भी नहीं चलने वाला और फाइनल भी नहीं चलने वाला, उसका विजिबिलिटी भी चेंज नहीं चलने वाला। आई विल राइट इट हियर, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई विल शेयर दिस वन, ओके। कैन वी मेक कौन सा मेथड, ओवरराइडिंग मेथड एज फाइनल एंड स्टैटिक, ओके। आंसर इज नो, ओके, हम नहीं कर सकते, ओके, वहां पे नहीं अप्लाई कर सकते। अभी देखो, ओवर लोडिंग में आते हैं हम, लेट मी क्लोज ऑन दिस, मेन, एडिशन एंड देन कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे।
तो हमने कहाँ पे किया था, कंस्ट्रक्टर का जाने दो। हाँ, लेट्स कम एट दिस प्लेस। ओके, एडिशन, ऐड, ओके, ऐड, ये सारे अपने ऐड मेथड से है, राइट। तो क्या इस मेथड को मैं स्टैटिक बना सकता हूँ? स्टैटिक एरर आएगा कहीं पे? नहीं आया, यस, राइट, नहीं आया, क्योंकि वो क्लास के साथ बाइंड है ना, तो चलेगा, बोलेगा। ओके, अगर मैंने इसको फाइनल कर दिया तो चलेगा क्या? कोई एरर आया? नहीं एरर। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में। समझ में आ रहा है? यानी कि केजीएफ में जो कुछ भी उसने, कहाँ पे, नाराची में गया था ना वो शायद, सोना लूटने के लिए निकाल रहा था। तो सोना लूटने के बाद उसने बोला था यहाँ से एक भी सोना बाहर नहीं जाना चाहिए, राइट। वो केजीएफ 2 में देखा था ना हमने, एक बिस्किट लेके जाते हैं पुलिस के पास, तो जाके पूरा स्टेशन उड़ा देता है। लेकिन वो बोलता है मेरा है, वो कोई रूल चेंज नहीं कर सकता, राइट। तो उसने उसको फाइनल कर दिया, वो चेंज होगा ही नहीं, बोलेगा फाइनल है वो। रूल मैंने सेट किया तो रूल सेट किया, बस, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो वो चीज हो गया फाइनल, राइट। और वो ओवरलोडिंग में अप्लाई कर सकता है, ओवरलोडिंग में अप्लाई कर सकता है, बट ओवर राइडिंग में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, बिकॉज ओवर राइडिंग में चाइल्ड रिलेशनशिप आ रहा है, राइट। और अगर चाइल्ड रिलेशनशिप आ रहा है तो वो तो यूज करने वाला है। अब बेटा तो बेटा है, वो पापा की थोड़ी ना सुनने वाला है, वो तो चेंज करेगा। अगर चेंज करना है तो उसको फाइनल मत बना, और उसको स्टैटिक भी मत बना, राइट। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो दीज आर इंटरव्यू क्वेश्चंस, दिमाग में रखो। कैन बी ओवरलोड मेथड एज स्टैटिक एंड फाइनल। कैन बी ओवरलोड स्टैटिक एंड फाइनल मेथड्स। ओके, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा यस, और ठीक तरह से एक्सप्लेन भी करना है। ओके, तो जो जावा के इंटरव्यू में बोलते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, साले कुछ भी पूछते हैं, तो यही क्वेश्चन है। वो उस टाइम पे लगता है कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है ये बंदा, राइट। क्योंकि एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने ट्राई नहीं किए रहते, राइट। जब पढ़ाते रहते हैं ना तो पढ़ाने वाले पढ़ा, हाँ ओवरलोडिंग, हाँ एक मेथड, बहुत सारे मेथड विद सेम नेम विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स, बस दैट इज द ओवरलोडिंग। सेम मेथड नेम, सेम मेथड सिग्नेचर into the another class having a child parent child relationship, overriding class, झालं, इतना कॉन्सेप्ट है। इंटरव्यू में गए, बॉम्ब फेंका उसने, स्टैटिक चलेगा? स्टैटिक का ये काय रिलेशन है, उस टाइम पे हम बोलते हैं, राइट। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां तक कोई डाउट है गाइस? यहां तक कोई डाउट? अगर ये चीज समझ में आ रहा है ना तो समझ लो, 10-15 लाखाचा आपलं पण पॅकेज फिक्स आहे। ओके, फाइन, होप नो डाउट्स टू एनीवन। ओके, तो अगर यहां तक ऑल ओके, then let's go for the next. Let me tell you the some of the standard names for these methods, these concepts जो कि इंटरव्यू में पूछते हैं, जैसे कि ओवरलोडिंग। ओके,
ओवरलोडिंग को क्या कहा जाता है? स्टैटिक बाइंडिंग। ओके, उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं उसे। और उसे क्या कहता है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, उसे कंपाइल टाइम कहते हैं। और उससे, हाँ, और उसे कहते हैं अर्ली बाइंडिंग। अगर इंटरव्यू ने पूछा कैन यू एक्सप्लेन अर्ली बाइंडिंग, माहित नाही, यानी कि ओवरलोडिंग पूछ रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए इंटरव्यू जो पूछते हैं, ओके, कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग। तो ये जो बड़े बड़े नाम है ना, ऐसे बॉम्ब की तरह आ जाते उस टाइम। होता तो वही है, ओवरलोडिंग ही है, लेकिन पूछेंगे ऐसे। ओके, सो एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिस, ये जो कुछ भी हमने देखा, ओके, क्या ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ये जो कुछ भी हमने देखा ना, तो उसके एग्जैक्ट अपोजिट में क्या आने वाला है? ओवर राइडिंग। तो ओवर राइडिंग को क्या कहेंगे? देखो, वो स्टैटिक बाइंडिंग है, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है? डायनामिक बाइंडिंग, राइट। अब ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, राइट। कंपाइल करने के बाद क्या करते हैं हम? प्रोग्राम को, प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद हम क्या करते हैं? रन करते हैं। तो बस ये रन टाइम बाइंडिंग हो गया, फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके। और ये क्या है? अर्ली बाइंडिंग है, तो ये क्या रहने वाला है? डिलेड बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, राइट। तो ये रहेगा अपना लेट बाइंडिंग। समझ में आ रहा है एवरीवन? ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक जैसी ही है, एक जैसी नहीं, एक ही है। कोई अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है इस पे, तो कंफ्यूज मत हो जाना। फाइन। So, as of now, is there any doubt in runtime polymorphism with these different combinations? Like access modifier change करके देख लिया हमने, static लगाया, then उसके बाद हमने उसको final भी किया, right? ये बहुत सारी चीजें हमने अप्लाई करके देखा। कुछ हो रहा है? तो यानी कि डाउट कुछ है यहाँ पे? No doubts, right? Then we'll go for the next interesting concept. Are we good to go for the next concept, everyone? Online, I'm asking these questions to online guys. Final binding, final binding कुठं? Final keyword, final keyword का? Got it sir, okay. हाँ, कुठला? फायनल कसं केला तो म्हणतोय का तू? फायनल कीवर्ड कसं यूज करायचा तो? हाँ, ओके फाइन। एक्चुअली मैंने सोचा था कि फाइनल पे एक थोड़ा सा सेशन अलग से ले लेंगे, सो देन आई कैन कलेक्ट मेनी मटेरियल्स एक साथ। बट सी, यहीं पे अभी हम क्या करते हैं इसको, फाइनल इंटीजर आई इज इक्वल टू 10। ओके, इंटीजर को मैंने क्या किया? फाइनल कर दिया। सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू नाउ, ये जो मेरा फाइनल वाला इंट है, आई है, देखो पहले तो ये आई और ये आई डिफरेंस है कि एक ही है? एक है फिर अलग है? तो यहाँ पे इंट आई लिखा है ना, और यहाँ पे भी इंट आई लिखा है ना मैंने। तो जब मैं इंट यूज कर रहा हूँ, तो इट्स न्यू वेरिएबल, राइट। ये लोकल वेरिएबल फॉर दिस ऐड है, स्कोप इस आई का अलग है ना, और इसका अलग है, ये पूरे क्लास पे है, राइट। सो व्हाट आई विल डू, लेट मी मेक इट एज अ एक्स। ओके, सो नाउ उस एक्स को आई वांट टू मेक इट एज अ 100 और 110, चलेगा क्या? देखो क्या बोलता है वो,
बोला कि तूने फाइनल दिया है ना भाई, तो तू चेंज क्यों कर रहा है? और ऑलरेडी वैल्यू तूने असाइन किया है, तो बाद में क्यों असाइन कर रहा है? ब्लॉक में अंदर, अगर तुमने अंदर बना रहे हो, ओके, लेट मी टेक दिस इनसाइड दिस, क्या बताया उसने? फाइनल फील्ड एडिशन डॉट एक्स, एडिशन डॉट एक्स यानी कि एडिशन का क्लास है वो, उस क्लास में डॉट एक्स यानी कि एक्स मेरा वेरिएबल है, कांट बी असाइंड। और क्या बोल रहा है नीचे? रिमूव फाइनल मॉडिफायर। क्यों? क्योंकि तू वैल्यू चेंज कर रहा है उसका, राइट? अगर तुझे वैल्यू चेंज करना है तो तू फाइनल निकालना उसका, बोलेगा कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ, अगर मैंने इंट एक्स ले लिया तो क्या हो जाएगा? इट्स अ न्यू वेरिएबल, ये नया वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है, इस वेरिएबल का स्कोप यहीं तक है, यहाँ पे खत्म हो गया। यानी कि ये क्या करेगा अपना जावा कंपाइलर, इस ऐड मेथड के लिए वो क्या क्रिएट करेगा? एक मेमोरी स्पेस क्रिएट कर देगा, ओके, और उस स्पेस के अंदर ही सारे वेरिएबल डालेगा, वो लोकल वेरिएबल्स फॉर दैट ऐड मेथड। तो ए एक्स जो है ना, इट इज बिलोंग्स टू हियर ओनली, राइट? अगर मैं ये वाला एक्स अगर मैं यूज करने चला गया समवेयर, तो वो बोलेगा कि नहीं, तो यूज नहीं कर सकता। तो ऐसे टाइप के मेथड्स हम, ऐसे टाइप के वेरिएबल्स हम कहाँ भी यूज करेंगे, राइट? जिसका वैल्यू मुझे चेंज नहीं करना है कि नहीं? क्यों यूज करेंगे ऐसे? तो कुछ यूनिवर्सल कुछ वेरिएबल्स है क्या ऐसे कुछ जिनका वैल्यू फिक्स होता है? फॉर एग्जाम्पल इंटीजर फाइनल इंट पाई इज इक्वल टू 3.14 है, सॉरी, तो फिर क्या फ्लोट है, राइट? राइट, पाई की वैल्यू कभी चेंज होती है क्या? कभी चेंज नहीं होती, राइट, पाई की वैल्यू। तो ऐसे जो वैल्यूज है मुझे यूज करना है, तो मैं वेरिएबल में डालूंगा, राइट? तो हमने इसको फाइनल कर दिया, यानी कि ये पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली है। अभी समझ में आ रहा है? फाइनल कीवर्ड का यूज समझ में आ रहा है? वो फाइनल यानी कि कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। हाँ, वो वैल्यू आप यूज कर सकते हो, ओके। अभी वो कुछ तो होता है ना यार, 2 पाई आर समथिंग, किसका है वो? मेरा मैथ्स बहुत ही वीक है। वो सर्कल का ये है क्या? सर्कमस्टेंस निकालने के लिए वगैरह कुछ तो भी ऐसे यूज किया जाता है, लाइक 2 पाई आर, यानी कि 2 into पाई into आर, राइट? तो ये किस में आ जाता है? लाइक ये सर्कल को कुछ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट्स कंसीडर, और मैं बना लेता हूँ मेरा डबल, ओके। तो फिर अभी पाई की वैल्यू तो मुझे मिल गई, चलो मैं रेडियस दे देता हूँ। तो इंटीजर आर इज इक्वल टू 10 मैंने दे दिया, निकल गया ना, है कि नहीं? तो फिर अगर लेट्स कंसीडर ये मेरा पाई वैल्यू फाइनल नहीं है, फाइनल मैंने बनाया नहीं, और अश्विन होशियार बंदा अपना, बोला चलो मैं थोड़ा सा ना पाई की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, तो 3.14 है ना, 13.14 बना देता हूँ। तो फिर सर्कल सर्कल आंसर क्या दे देगा फिर? गलत दे देगा ना आंसर, ठीक है नहीं? क्योंकि पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड है और यहाँ पे चेंज कर रहा है, तो ऐसे कहीं पे भी आगाऊपना नहीं करना भाई। तो उसलिए इसने क्या किया, इसको चलो भाई इसको फाइनल बना देते, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा आगे जाकर, राइट? तो फिर ये बन गया अपना पाई फाइनल। तो बोला एक तो तू ये वाला स्टेटमेंट रख, ना तो उसका फाइनल हटा दे, सीधे बता देगा वार्निंग। तो इसको हमने हटा दिया, बोले कि तू चेंज नहीं कर सकता। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन?
समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? दर्शन, वैष्णवी, मानसी, पूजा, प्रज्ञा, प्रणाली, ओके, फाइन, क्या बात है, एक साथ 2-3 मैसेजेस आ गए, खुश हो गया मैं। चलो फाइन, ग्रेट। सो ये था अपना फाइनल वाला भी छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो इसी हिसाब से, जैसे कि वेरिएबल्स को हम चेंज नहीं कर सकते फाइनल वेरिएबल्स को, राइट? तो फिर मुझे भी ऐसे कुछ मेथड्स बनाने हैं जिसका कभी डेफिनेशन चेंज ही नहीं होना चाहिए, तो उस मेथड को मैंने फाइनल लगा दिया, यानी कि अंदर का कोड कभी चेंज नहीं होगा। फिर फॉर एग्जांपल मुझे डेटाबेस का कनेक्शन करना है, जावा है, जावा प्रोग्राम्स एंड डेटाबेस में एसक्यूएल, ओके, वहां पे उसका कोड कभी चेंज नहीं होगा। यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस क्या है और टेबल के सारे दे के रखा हूं मैंने। सो आई डोंट वांट टू चेंज दोस थिंग्स। तो उस टाइम पे मैं क्या कर दूंगा, ऐसे कुछ मेथड्स बना के वहां पे रख दूंगा। ओके, गेटिंग इट? तो चलो, तो अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। लेट मी क्रिएट न्यू वन। एब्स्ट्रैक्शन। इस सेशन को सिर्फ ऐसे नाम से दे रहा हूं मैं, अभी अलग ही सेशन चल रहा है अपना। ठीक है, कभी सुना है ये नाम कभी, एब्स्ट्रैक्शन? यस। हाइडिंग, देखो आ गया परफेक्ट आंसर। एब्स्ट्रैक्शन यानी कि हाइडिंग, ओके। और हाँ, तो वो हाइड रहते हैं। मोबाइल कैसे ऑपरेट हो रहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ हम ऑपरेट करते जाते। आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, राइट? अभी मोबाइल पे मैंने कॉलिंग पे क्लिक किया, ओके, तो वो जस्ट इसलिए मोबाइल को हाथ में लगाने को बाद में अचानक से पता आ रहा है कुछ तो भी भेजा है, किसी ने मैसेज भेजा था, ठीक। हाँ, अंदर का फंक्शन नहीं दिखने वाला, ओके, यानी कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे भी कह सकते हैं, राइट? ठीक है ना? एक्चुअली ये सारी चीजें नहीं है एब्स्ट्रैक्शन यानी। हाँ। ओके, ये ऐसे ही बताया गया हुआ है, लाइक एब्स्ट्रैक्शन यानी कि हाइडिंग, दे आर हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड्स एंड ऑल, ओके। तो जावा में कहीं पे भी देखो आप, यू आर नॉट गोइंग टू हाइड एनी कोड, कहीं पे भी कौन सा भी कोड हाइड नहीं है, यू कैन गो टू एनी मेथड्स, ओके। अब ये फाइनल है, यहाँ पे आप क्या करो, क्लास है, एडिशन है, देखो यहाँ पे एडिशन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली एडिशन पे आ जाता हूँ। अभी देखो मेन पे हूँ मैं, ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ओके। तो क्या कहते हैं, वी डोंट नो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एड, राइट? एड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं मालूम मुझे, लेकिन एडिशन हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना है। कंट्रोल स्पेस करके प्रेस करके रखो और माउस लेके जाओ, ओवर करो, देखो चेंज हो रहा है ना, हाइपरलिंक जनरेट हो रहा है, क्लिक करो, डायरेक्टली वो क्या करता है, आपको आपने जो बनाया ना उस मेथड पे लेके जाता है, राइट? सो ऐसे अभी देखो, सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मालूम नहीं कैसे बनाया इसने, ऐसे बोलते हैं हम। कंट्रोल प्रेस करो, सिस्टम पे माउस लेके जाओ, क्लिक करो, देखो डायरेक्टली वो क्या कर देता है। अभी यहाँ पे ना सोर्स कोड का एक जार फाइल मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन का जार फाइल, ओके। वो अगर हमने इसको दे दिया, अटैच कर दिया सोर्स कोड, तो डायरेक्टली वो क्या करता है, आपने जो मेथड्स बनाया हुआ है, क्लासेस बनाए हुए हैं, उसका पूरा कोड मिल जाता है हमें, कंप्लीट कोड मिल जाता है। सो नथिंग इज हाइड, नथिंग इज हिडन इन अ जावा, ओके।
एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग थोड़ा सा अलग है, देखो, विल प्रूव इट। ओके, हम वो प्रूव करेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन कैसा है और क्या है। और इंटरव्यू के क्वेश्चंस में यही चीज बताते हैं हम। वो बंदा पूछता है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन, वो बोलता है रट के आया हुआ है। ओके, तो पता चल जाएगा वो रट्टा मार के आया। तो देखो, आपने कभी ये चीज सुना होगा, अब्स्ट्रैक्ट, आपके प्रोजेक्ट बनाते टाइम पे, प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाते टाइम पे, अब्स्ट्रैक्ट लेके आप गए थे, पीपीटी बना रहे हो आप, तो उस टाइम पे अब्स्ट्रैक्ट किधर है बोलते हैं आपके गाइड, है कि नहीं? कभी सुना है अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इन योर एजुकेशन में, लाइफ टाइम में कभी सुना है अब्स्ट्रैक्ट? प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हो, ओके, जब बी में जाते हैं फाइनल ईयर में, बिफोर गोइंग टू सेलेक्ट एनी प्रोजेक्ट, ओके, तो क्या कहते हैं आपके गाइड? 4 प्रोजेक्ट लेके आओ, 4 प्रोजेक्ट के आइडियाज लेके आओ, राइट? और वहां पे क्या कहते हैं? 4 प्रोजेक्ट के एब्स्ट्रैक्ट लेके आओ। एब्स्ट्रैक्ट लेके आओ यानी कि समरी, राइट, है की नाही? थोडक्यात सांगा तुम्ही काय करणार आहात, इन शॉर्ट में बताओ आप क्या करने वाले हो, राइट? वो चीज यानी कि अब्स्ट्रैक्ट। पूरा कंप्लीट नहीं है, सब कुछ पूरा रिपोर्ट नहीं है 100 पेज का, एक पेज में बताओ मुझे आप क्या करने वाले हो। ओके, अगर मैंने आपको पूछा आपका लाइफ टाइम का जो गोल है उसके बारे में मुझे बताओ, आप चालू करोगे? मी ऐसा क्लास स्टार्ट करेन, इस मंथ से लेके इस 6 महीने तक मैं क्लास लगाऊंगा, आगे के 2-3 महीने में प्रिपरेशन करूंगा, उसके बाद मैं कंपनी में लगूंगा, कंपनी में जॉब लगने के बाद देन आई स्टार्ट गेटिंग सम सैलरी, 2-3 साल में पैसा जमा करूंगा और मैं बिजनेस के बारे में सोचूंगा। ओके, देन मैं बिजनेस सेट करूंगा, बिजनेस कौन सा सेट करना है वो भी अभी फिक्स करके रखा है हमने। ओके, चलो मैं बिजनेस सेट कर रहा हूँ, एमबीए चाय वाला जैसे है ना, वैसा एक अलग चाय वाला बन लेते हैं। ओके, हम बिरयानी वाला बनाएंगे। तो ऐसे कुछ तो भी सेट बना रहे हो, राइट? तो ये पूरा रामायण महाभारत नहीं बताते बैठने का इतना बड़ा, शॉर्ट मध्ये सांग तू काय करतोय, बरोबर? क्लास करणार आहे, जॉबला लागणार आहे, विषय संपला, राइट? क्लास करने वाला हूँ, जॉब पे लगने वाला हूँ, यहाँ से क्लास करूंगा और एज ए डेवलपर बोल के, एज ए टेस्टर, व्हाट एवर इट इज, मैं काम करने वाला हूँ। वो कैसे करने वाले, दैट इज हिडन अप टू यू, राइट? मैं जावा डेवलपर बनना चाहता हूँ, राइट? इतना ही आपने बताया, आई एम गोइंग टू बी जावा डेवलपर, मतलब फुल स्टॅक डेवलपर, आई वॉन्ट्स टू बिकम अ ऑटोमेशन टेस्टर, ये झालं तुमचं अब्स्ट्रैक्ट। ओके, और हिडन में क्या रखा हुआ है, ये चीज अचीव करने के लिए आप क्या क्या मेहनत करने वाले हो, राइट? वो बनेगा आपके रिपोर्ट में। तो ये अब्स्ट्रैक्शन भी चीज वही है, क्या है जो हाइडिंग हाइडिंग कह रहे हैं ना, वो इम्प्लीमेंटेशन हाइड नहीं करता, वो एक्चुअल में आपका जो प्लान है वो हाइड करता है, और अब्स्ट्रैक्ट यानी कि तुम क्या करना चाहते हो उतना ही बताओ। ओके, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। ओके, लेट्स सी। हाँ, तो निकाल के रखे हैं बेस्ट एग्जांपल्स। एग्जांपल देखा था, जस्ट मिनट। हाँ, पेरेंट है, चलो अब एक एग्जांपल कैसे बताया था, बेस्ट एग्जांपल। तो देखो होता कैसे, 4-5 फ्रेंड लोग, आप लोग मिलके क्या करते हो कि चलो आज हम पार्टी करते हैं। ओके, अमर के घर पे कोई नहीं है, आज राड़ा करो, और राड़ा कैसे करने वाले, पिज्जा खा के। ओके, तो पिज्जा खाने के लिए चले गए सब लोग, सब लोग यानी कि डिसाइड किया कुछ 4-5 लोग जाने वाले। ओके, तो अपना बंदा अमर तो है वो वेजिटेरियन,
आणखी आज शनिवार, बोले कि जो आने वाले हैं मे बी वो लोग नॉनवेज खाते हैं। ओके, आने वाले 3-4 जन है, तो वो बंदे आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, इस बंदे ने पिज्जा ऑर्डर किया। ओके, उसमें वेज पिज्जा ऑर्डर किया 5। ओके क्यों? क्योंकि आज सैटरडे है, शनिदेव राघव दिल कुठेतरी। सॅटर्डे इसलिए 5 पिझ्झा ऑर्डर किए। लेकिन यहाँ पे एक बंदा है अश्विन, वो बोलता है आपल्याला काय फरक नाही पडत, आपण खाणार। तो आने के बाद ना ये 5 पिज्जा आ जाते घर पे डिलीवरी होने के बाद। ओके, डिलीवरी होने के बाद पता चलता है कि इस बंदे ने ना सारे वेज दे दिए। ये सारे जो है वेज दे दिए उसने, 5 के 5 पिज्जा। तो फिर ये गुस्सा हो गया अश्विन, बोले कि तूने क्या कर दिया ये, मेरे को तो नॉनवेज खाना है, आईपीएल देखते देखते चिल मारते मैं खाने वाला था, तूने तो सारे वेज दे दिए। ओके, तो बोलेगा ठीक है भाई, चल फ्रेंड इस टाइम पे थोड़ा एडजस्ट कर ले और खा लेते हैं। तो ये जो है ना, अश्विन है, अमर है, और वैभव है, और कौन कौन है, पूजा भी है, चलो पूजा है, वैष्णवी है, मानसी है, दर्शन है, जो आ रहे थे ना सारे बंदे, अभी मंगाया है तो खा लेते बोल के खा लिए। ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसा सीन आ गया एक बार। ओके, तो फिर से एक बार सीन आने के बाद ये जो बंदा है अमर, ओके अमर ने क्या किया, वेजिटेरियन दे रहा है, राइट, पूरा वेज दे रहा है, और अश्विन जो है वो क्या कह रहा है कि नॉनवेज चलेगा, मुझे चिकन पिज्जा चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम फिर से जब एक बार पार्टी करने आया, ओके, उसके घर पे ऐसे खाने के लिए, तो अमर के दिमाग में था कि अश्विन जो है ना सारा नॉनवेज मांगता है आने के बाद। तो उसने क्या किया, इन सारे पिज्जा में से 5 जो पिज्जा थे, ओके, उस पिज्जा में उसने क्या किया, एक मंगाया उसने नॉनवेज वाला। ओके, उसने मंगाया एक नॉनवेज, और उस दिन थी महाशिवरात्रि। ओके, जस्ट कंसिडर करो। ओके, महाशिवरात्रि, समथिंग कुछ तो भी था जिस दिन अश्विन नॉनवेज नहीं खाता। ओके, तो सीन कैसे हो गया, तो इस बार तो नॉनवेज लेके आया उसने, क्योंकि अमर को क्या लगा, हा काय देव बीव काय बघत नाही, हा सगळंच खातो। कुछ हो गया बंदे के साथ, 1 महीने के अंदर बोला नहीं देव देव करायला पाहिजे अपन। तो उसने शुरू किया कि भाई वेज खाएंगे अपन, आज महाशिवरात्रि। लेकिन घर पे आने के बाद पता चला अमर ने उसके लिए नॉनवेज पिज्जा मंगा के रखा है, तो ये खाएगा क्या अभी, तो वेस्ट हो गया ना। तो फिर फिर से 1 महीने के बाद फिर से एक बार आ गया सीन, सेम सीन, कि चलो इस बार हम फिर से पार्टी करते। तो फिर इस बार उसने क्या किया मालूम, अमर ने, अरे बोला डोक्याला किटकिटच नको, तो उसने बनाया पिज्जा बेस ही मंगा लेता हूं मैं। क्या मंगा लेता हूँ, पिज्जा बेस। पिज्जा बेस में 5 के 5 पिज्जा बेस मंगा के रख देता हूँ, जिस बंदे को जो खाना है ना वो बना के खा लो तुम्हारा तुम, राइट। जिसे नॉनवेज खाना है खा लो, जिसको वेज खाना है खा लो, जिसको चिकन बनाना है, जिसे मटन बनाना है, जिसे एग बनाना है, जिसे पनीर बनाना है, ओके, व्हाट एवर यू वांट एज पर योर टेस्ट, राइट। खुद का खुद बना लो भाई, जो बनाना है वो खुद से बना लो। ये कब बनाया इसने, हर टाइम पे, राइट। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, ये जो अमर बना रहा है, पिज्जा नहीं बना रहा, यहाँ पे इस बार पिज्जा का बेस दे रहा है, राइट। वो जो बेस है, वो बेस यूज करके कौन, अश्विन ने बनाया वेज पिज्जा। ओके, ठीक है। देन दर्शन को लगा लेट मी हैव एग पिज्जा। ओके, वैष्णवी को लगा चिकन पिज्जा। हाँ सॉरी गाइस, यहाँ पे लगता है कुछ नेट फ्लक्चुएट हो रहा है।
Okay, so this one, is it visible to all now? Visible आएगा? No, your screen is loading. It's saying the loading. Visible है? Join तर आहेत की नाही याच्यामध्ये? Hello guys, am I audible to all? Am I audible? Audible and visible दोनों भी है, right? Yes, thank you प्रणाली. Yeah, हाँ, so देख, तो यहाँ पे स्टोरी फिर से आगे बढ़ाते हैं. तो यहाँ पे अमर ने क्या किया इस बार? पिज्जा का बेस मंगाया. ओके, और उसने बोल दिया अश्विन बना रहा है वेज पिज्जा, दर्शन बना रहा है एक पिज्जा, वैष्णवी बना रही है चिकन पिज्जा. ठीक है. पूजा बना रही है, कौन सा चाहिए पिज्जा पूजा? मटन पिज्जा होता है क्या? आई डोंट नो. पनीर पिज्जा बना रही है, चलो. ठीक है, ये पनीर पिज्जा, यानी कि खुद को जैसे चाहिए वैसे बना रही है लोग. तो हमने दिया क्या, अमर ने दिया क्या? पिज्जा बेस दिया, राइट. तो उसने मैंडेटरी नहीं किया. पहले क्या हो रहा था, मैंडेटरी किया था. वेज मंगा लिया सब, मैंडेटरी हो गया. 4 वेज मंगाया, 1 नॉनवेज मंगाया, वो भी मैंडेटरी बन गया चीज, राइट. और यहाँ पे क्या हो गया, बेस बना दिया तो इतने सारे पिज्जा बन गए, राइट. एक वेज पिज्जा, पनीर पिज्जा, एग पिज्जा, चिकन पिज्जा, व्हाट एवर इट इज. तो यहाँ पे ना अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से पिज्जा बन रहा है. तो यही चीज होने वाला है एब्स्ट्रैक्शन में. एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा, आपका एक पेरेंट है. ओके, अभी यहाँ पे कैसे करते हैं, ये जो चीज है ना, इसमें अमर जो है इज अ पेरेंट क्लास. ओके, अमर क्या है, पेरेंट क्लास. उसने क्या कर दिया, बेस लाके दिया आपको, एक मेथड बनाया उसने. ओके, एक ऐड नाम का मेथड बनाया. ओके, तो उन्होंने क्या किया, ऐड मेथड एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया. ओके, और वो चाइल्ड को दे दिया, भाई तू ले, तुझे जैसा बनाना है वैसा बना, तू खा नहीं तो ठोक. राइट. तो वो चीज बन जाएगा अपना एब्स्ट्रैक्शन में, राइट. तो ये जो बाकी की जो है, ये सारे कौन है फिर, ये सारे हैं अपने चाइल्ड क्लासेस. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है नहीं, यानी कि पेरेंट में मेथड सिर्फ डिक्लेयर करके रखेगा. यानी कि पेरेंट क्या करेगा, लैंड लेके रखा है 5 एकड़ का, 5 बेटे हैं उसके, हर एक को एक 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 एकर दे दिया. तुम्हाला तिथं घर बनवायचं, घर बनवा, झोपडी बनवायची, झोपडी बनवा. तुम्हाला वाटलं शेती करायचं, शेत करा, स्विमिंग पूल बांधून त्याच्यामध्ये स्विमिंग करत बसा, व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट, इट्स अप टू यू, राइट. तो ये चीज बन जाता है यहाँ पे. समझ में आ रहा है? एब्स्ट्रैक्शन, एवरीवन गेटिंग इट? ये सिर्फ रॉ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं अभी. इसको इंप्लीमेंट करते टाइम पे मजा आने वाला है. ओके, यहां तक किसी को डाउट है? ये वाला पिज्जा वाला हमेशा याद रखो, अमर के घर हम पार्टी करने गए थे, कब गए थे मालूम नहीं. ओके, तो सिर्फ याद रखो ये वाला कॉन्सेप्ट. एवरीवन, वही तो आगे बढ़ने वाले तो सही पकड़ा है आपने एक्चुअली, राइट. देखो, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें ओवरलोडिंग है कि ओवरराइडिंग है? यस. सो एब्स्ट्रैक्शन क्या लगने वाला है आगे जाके आपको, इट्स लाइक अ पॉलीमॉर्फिज्म. आगे जाके पॉलीमॉर्फिज्म बन रहा है. देखो, ओवरराइडिंग में हमने क्या किया, पेरेंट है चाइल्ड है, पेरेंट में एक मेथड बनाया, चाइल्ड ने क्या किया, क्लास को एक्सटेंड करके वही मेथड यूज कर रहा है आगे जाके. ठीक है नहीं? तो थोड़ा सा चेंजेस है.
यहां तक आपने पकड़ लिया, यानी कि कॉन्सेप्ट सही चल रहा है अपना एकदम, ठीक है नहीं। खुद से आ गए सर ये तो पॉलीमॉर्फिज्म लग रहा है, ओवर राइडिंग लग रहा है, ये जब चीज हमने खुद से बोला यानी कि सही कंसेप्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो चेंज क्या है वो देखेंगे। ओके, सो जस्ट अ मिनट, अब्स्ट्रैक्शन के मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले थे, लेट मी टेक दैट एग्जैक्ट थिंग्स, यानी कि समझ में आएगा। ओके, अभी ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के दो वेज है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला पिज्जा वाला वगैरह, टू वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। ये भी पूछ सकते हैं हाउ टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन इन जावा, विल हैव द टू वेज। एक है abstract class and another one is a interface. Okay, good. Okay, अभी abstract class और इंटरफेस, इन दोनों से हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं। तो कैसे अचीव करते देखो, सो टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, ओके फर्स्ट विल सी द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये जो अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, ओके इसे क्या कहते हैं, 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है। ओके, 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन। अभी 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन यानी कि क्या, वो हम देखेंगे। ओके, एंड देन इसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं हम। ओके, वी यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड विद एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बोथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड वहां पे यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्या नहीं रहता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता। ओके, इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता, तो क्या क्या रहने वाला फिर वहां से, सिर्फ डिक्लेरेशन, राइट, एंड ओनली डिक्लेरेशन, सिर्फ डिक्लेरेशन रहेगा उसमें। ओके, सो अभी देखो कैसे होता है। एक हम अगर मेथड बनाने वाले हैं, ओके तो कैसे होता है, पहले पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए और पेरेंट। ओके, ये बना लिया, तो इसके अंदर जब हम मेथड बनाएंगे तो क्या है, देखो अभी मेथड, तो उसने क्या किया, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेरेंट, तो इसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिया उसने, क्या दिया, पिज्जा बेस, और इसको ना अमर बना देते। ओके, अमर क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ओके, और उसके अंदर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट पिज्जा बेस है। ओके, यानी कि इस मेथड में
देखो मैंने क्या लगाया आगे, टर्मिनेशन सिंबल, टर्मिनेशन सिंबल, यानी कि क्या खत्म हो गया मेथड वहीं पे, उसके आगे कुछ नहीं, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ओके, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इसे कौन यूज कर रहा है अभी, अश्विन यूज कर रहा है, राइट। तो अश्विन क्या करेगा, ये क्या है, क्लास है, अश्विन क्या है, क्लास है। तो ये क्लास अश्विन ने एक्सटेंड किया, किसे एक्सटेंड किया, अमर को, राइट, अमर को उसने एक्सटेंड किया। तो अमर को एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे उसने क्या किया, ये जो मेथड है मेरा कौन सा, पिज्जा बेस जो मेथड है, उस पिज्जा बेस मेथड को उसने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। उसमें उसने सिस आउट में बता दिया, भाई ये तो वेज पिज्जा दे रहा हूं मैं, ओके, वेज, उसमें सारी चीजें रहने वाली है। तो उसी हिसाब से, ओके, जब दर्शन क्या करेगा, उसी हिसाब से जब दर्शन, क्लास दर्शन क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, राइट। किसे करेगा अभी एक्सटेंड, अश्विन को या अमर को, हाँ, अमर को करेगा, राइट। तो उसने अमर को एक्सटेंड कर दिया, है कि नहीं। और उसने क्या किया फिर, पिज्जा बेस मेथड ले लिया, ओके, और वहां पे उसने क्या बनाया, सिस आउट में उसने बनाया एग पिज्जा। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चॉइस मिल रहा है, तुझे जो बना है बना। मेरा काम क्या है, पिज्जा बेस लाके दिया मैंने। आज संडे है, 2 मैच है, आराम से बनाएंगे, दोपहर से स्टार्ट करेंगे, एक आईपीएल देखते हैं, आईपीएल का एक मैच देखेंगे और शाम को एक मैच देखेंगे, तब तक ये चलते रहने दो। ओके, तो ये चीज बनते रहेगा, आगे ऐसे चलते रहेगा। 11 बज गई क्या, तुमचा सेशन आहे का, बसा ना, अरे बसा ना। हाँ ठीक आहे, कोई बात नाही। तुमचं कुठलं सेशन आहे पुढे, तुमचं आता नाही आहे, पण हा आयडी यूज केलं जाणार, ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है एवरीवन। तो कैसे बन रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हम बना रहे हैं उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया अमर, अमर के पास है पिज्जा बेस, राइट। तो अमर क्या कर रहा है, सबको एक एक दे दिया, तुम ले लो और आपके हिसाब से बनाओ, आपको जो बनाना है, राइट। तो इस हिसाब से बनाते गए। तो अभी वैष्णवी क्या बनाएगी फिर, तो वैष्णवी का भी क्लास बन जाएगा, राइट, वैष्णवी, ठीक है नहीं। किसे एक्सटेंड करेंगे वो, अमर को, राइट, एक्सटेंड अमर, ठीक है नहीं। और ये क्या इंप्लीमेंट करेंगे देन, पिज्जा बेस इंप्लीमेंट करेंगे यार, ठीक है नहीं। और यहाँ पे उन्होंने बनाया आपका चिकन पिज्जा। समझ में आ रहा है। सो इन दिस वे आप बेस दे दो, बाकी के काम करते रहेंगे। पप्पांनी 5 एकर शेत दिलं, आपल्याला पाहिजे ते करायचं, कोणाला विकून खायचं तर विकून खातील, आणि ज्याला शेत करायचं तो शेत करतील। ओके फाइन, सो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। ये सिर्फ हमने क्या देखा, छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा है, अभी इंप्लीमेंटेशन हम कल देखेंगे। ओके, फाइन, होप यहां तक किसी को डाउट नहीं है। एक्चुअली सेशन लेट शुरू हो गया इसलिए जल्दी खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। ओके फाइन देन गाइस, आई विल अपलोड दिस वीडियो बाय टुडे, टेक अ रेफरेंस। और जो हमने आज देखा था पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में हमने जो कुछ भी कॉम्बिनेशंस करके देखे, लाइक एक्सेस मॉडिफायर्स, रिटर्न टाइप्स, ओके, जो स्टैटिक फाइनल जो कुछ भी कीवर्ड्स है उसके सारे प्रैक्टिस आज होने चाहिए। ओके, घर पे एवरीवन यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस कॉम्बिनेशंस, क्योंकि इसी पे इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने छोड़ दिया तो आगे बढ़ते जाएंगे हम, लेकिन ये चीजें क्रिटिकल होती जाएंगी। तो बेस्ट वे आज सीखा है,
तो आज ही कर लेते हैं, जो कि बेस अपना परफेक्ट बन जाएगा। ओके फाइन, चलो देन वी विल स्टॉप हियर। ओके गाइस, थैंक यू।